नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के लिए पिछले 10 दिन काफी मुश्किलों भरे रहे। एक तरफ उनकी तबीयत खराब थी तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शामिल होने का उन पर दबाव था। 2.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद शिंदे शुरू से डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार नहीं थे और मंत्री पद को भी स्वीकारने से बच रहे थे। उनका कहना था कि वे पार्टी को मजबूत करने और फोकस करना चाहते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर लिया। असल में महायुति में अंदरूनी खींचतान की चर्चा तब और बढ़ गई जब सीएम पद को लेकर सस्पेंस के बीच शिंदे अपने पैतृक गांव सतारा चले गए। हालांकि एक दिन बाद वो मुंबई लौट आए और गठबंधन के प्रमुख नेताओं से बातचीत शुरू की। मुख्यमंत्री आवास वर्षा में फडणवीस और शिंदे के बीच करीब 20 मिनट की बैठक हुई। इस बातचीत ने शिंदे को डिप्टी सीएम का पद स्वीकारने के लिए और मानने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाई। शुरुआत में शिंदे इसके लिए तैयार नहीं थे, जिससे शिवसेना और भाजपा के बीच लंबे समय तक खींचतान जारी रही। अगर एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद स्वीकार करने का फैसला किया तो इसमें देवेंद्र फडणवीस की अहम भूमिका रही है। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद फडणवीस ने वर्षा में शिंदे से मुलाकात की और उन्हें कैबिनेट में शामिल होने का आग्रह किया। इस 20 मिनट की मुलाकात में शिंदे ने अपनी कुछ हिचकिचाहट जाहिर की। उन्हें गृह विभाग, MSRDC और ऊर्जा जैसे अहम मंत्रालयों की उचित बंटवारे का आश्वासन दिया गया। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि पोर्टफोलियो का बंटवारा न्यायपूर्वक तरीके से किया जाएगा। वे विभाग शिवसेना की राजनीतिक स्थिति और शासन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मुलाकात के बाद फडणवीस ने मीडिया को बताया कि शिवसेना और महायुति के सदस्य चाहते हैं कि शिंदे सरकार का हिस्सा बने और उन्हें विश्वास है कि शिंदे साथ आएंगे। शिवसेना विधायकों और पूर्व कैबिनेट सहयोगियों ने भी शिंदे को मनाने में एक अहम भूमिका निभाई। सूत्रों के अनुसार शिंदे चाहते थे कि पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता डिप्टी सीएम बने, लेकिन शिवसेना विधायकों और समर्थकों की लगातार मांग के चलते उन्हें अपना निर्णय बदलना पड़ा। शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने बताया कि सभी विधायकों ने शिंदे से मुलाकात कर डिप्टी सीएम पद स्वीकार करने का अनुरोध किया था। शिवसेना के बड़े नेताओं ने पार्टी की एकता और मनोबल बनाए रखने के लिए शिंदे के सरकार में शामिल होने पर जोर दिया था। विधायक भारत गोगावले ने कहा कि शिंदे के सरकार में रहने से पार्टी और प्रशासन दोनों को फायदा होगा। वहीं उदय सामंत ने बताया कि स्वतंत्र विधायकों समेत 60-61 विधायकों ने शिंदे के समर्थन में सहमति जताई है, जिससे पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश मिलता है। शिंदे की झिझक उनके कद और पार्टी के प्रति वफादारी के बीच संतुलन बनाने की दुविधा थी। डिप्टी सीएम बनने से शिवसेना की उपस्थिति सरकार में मजबूत होती, लेकिन सीएम पद के बाद इस भूमिका को स्वीकारने से उनके कद पर असर पड़ सकता था। दूसरी ओर इस प्रस्ताव को ठुकराने से महायुति गठबंधन में शिवसेना का प्रभाव कम हो सकता था, जिससे भविष्य की संभावनाओं और नुकसान पहुंचाया जा सकता था। महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे का डिप्टी सीएम बनना एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इससे सत्ता में शिवसेना की स्थिति मजबूत होगी और शिंदे का नेतृत्व भी प्रभाव पड़ेगा। मंत्रालयों की बंटवारों पर मिले आश्वासनों से स्पष्ट है कि शिंदे गठबंधन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए पार्टी की मांगों को पूरा करने को लेकर गंभीर है। महायुति सरकार में शिंदे महाराष्ट्र की नई राजनीति और शासन को दिशा देने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।